आप लोगों की ज़हनी हालत आप लोगों को खुद सही लगती है जब आप घर में जाते हैं फैमिली में, कि आप लोग ज़हनी तौर पर ठीक हैं? मतलब बिल्कुल ठीक है, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, ब्रश करते हैं, सब चीज़ें ठीक है। अच्छा, लीडर तो मुल्क से ऊपर हो गया, आपने इसको भी डिफेंड कर लिया, आपने तराने को भी डिफेंड कर लिया। मुझे एक चीज़ बताइएगा ज़रा समझाने के लिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग कैसे सोचते हैं। ये एक क्लिप है, रोज़े क़यामत रोज़े क़यादत। और आप लोग चूँकि बिलीव करते हैं कि थोड़ा सा इस्लामिक टच डाल दें, जैसे सूरी साहब ने कहा था, तो क्या आप इसको भी डिफेंड करेंगे? बात ये है कि जो पार्टी की पॉलिसी होगी, जो पार्टी का मंसूर होगा, उसको तो हम डिफेंड करेंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल कोई बयान दिया है किसी ने अपनी ज़ाती हैसियत में, तो उसको वो ही बयान करेगा, उसको एक्सप्लेन वो करेगा। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं शेर अफजल मरवत का जवाब दे हूँ, मैं इमरान खान का जवाब दे नहीं हूँ, पीटीआई का जवाब दे हूँ मैं। कितनी खूबसूरती से आपने एक इस बयान से यूं करके भाग के निकल गया। तो मुझसे आप मेरे बारे में बात करोगे ना? चलें आप पर बात कर लेते हैं। वैसे तो आप बहुत दबंग तकरीर करते हैं, तो आपको खुद से क्या लगता है कि पीटीआई के अंदर खान साहब का आप ही बेस्ट ऑल्टरनेट हैं? इस बात पे मैं कुछ नहीं कहता, इस बात पे जो जमहूर है वो जवाबदेह होता है। ओके, आप टिकटॉक पे वर्ल्ड कप डालो और मेरा वड़ गया डालो, ओके, अगर आपका वर्ल्ड कप वड़ नहीं जाए ना तो फिर मेरे को बोल। मतलब आप क्लिप की बात कर रहे हैं? हाँ, क्लिप के ऊपर जो व्यूज़, लाइक्स, शेयर, मैसेज आता है, ये सिस्टम से आता है, इंसान होते हैं ना जी। और खान साहब के डलते हैं 50,000 60,000 लाइक होते हैं, इधर मेरे डलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से कम पे बात नहीं होती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपके लीडर ने जलसों में बात करके, चीज़ें करके एक अपना इमेज बनाया है, जी जी, बिल्कुल इसी तरह से जी, आपके अगर क्लिप पे ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो आप बड़े लीडर हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लीडर हो जाएंगे क्या होता है, मैं हूँ ऑलरेडी। मुझे अरेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद में 10-10 मोबाइलें आती हैं, बंदा एक है। तो आपको ये लगता है कि आपकी भी खान साहब की तरह एक अलग कल्ट फैन फॉलोइंग है? वो उसका एक अलग वो जवान है, अपना माँ का शादी करा दूंगी, वो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके पीछे हमारे पीछे जो है वो नज़रिया है, दबंग है, बोलना है, बात करना है, पंखे में मुंह देना आता है हमको। ये तरमीम से पहले जब पार्लियामेंट में सबको उठा रहे थे तो मैंने पीटीआई वालों को बोला कि ये 300-400 पुलिस वाले हैं और हम सब बॉडीगार्ड को मिला के 800-900 बंदा है, इनसे मैच डालो, पकड़ लो इनको। सारे भाग गए, मैं अकेला खड़ा था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके लीडर के लिए वर्ल्ड कप काफ़ी था, तो आपके लिए ये काफ़ी है कि आपके पास इतने व्यूज़ आ जाते हैं? ये मेरा एंगेजमेंट रेट है, और किसी का है पीटीआई में खान की बात तो बताओ। तो अगर आपकी इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है तो आप अपनी अलग जमात क्यों नहीं बना लेते? यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। पाकिस्तान में सियासी जमात बनाने के लिए वर्ल्ड कप या क्रिकेट से किसी किस्म का ताल्लुक होना ज़रूरी है। ओके, और वो आपके पास नहीं है? वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से ये जब ये ब्लूटूथ मैंने उठाया था, ठीक है, तो बराबर में ही वर्ल्ड कप रखा हुआ था। ओके, तो मैंने कहा यार अब किसी दिन जाता हूँ वर्ल्ड कप भी लेके आ जाऊँगा। मैं एक दिन बनी गाला पहुँचा तो देखा वर्ल्ड कप शॉट उधर से। मैंने पूछा किधर है, तो बताया वो किसी ने बेच दिया। वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफ़ी भी बेच दी? वो ट्रॉफी भी बेच दी। एक मिनट, तोशा खाना की घड़ी तो बेची, तो जो कौमी ख़जाने का एक वर्ल्ड कप है जो हमारा प्राइड है वो भी बेच दी? वो जो तोशा खाने की घड़ी थी वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के अंदर रखी हुई थी। ओके, तो जब उसका सौदा हुआ, उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा था क्लाइंट्स के सामने, अच्छा, तो वो उसी में किया जा रहा था। तो एक क्लाइंट ने बोला कि ये 150 की है और ये नीचे वाला जो इसका है ये 300 का है, तो इसका डील बना लो 400 में। तो हमने कहा छोड़ो मना, कुछ नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, 300 दो, दोनों चीज़ें उठाओ।
एक मिनट, ये वो पठान का कारपेट थोड़ी है कि जो 15,000 से शुरू होता है और 400 में जाके बेच दें। ये कौन सा सौदा हो रहा है? बनी गाला में पठान का कारपेट नहीं होगा तो और क्या होगा? चलो वर्ल्ड कप तो बिक गया, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है अगर आपके पास वर्ल्ड कप हो तो आप खान साहब का बाकायदा ऑल्टरनेट है? रोशन जमाल यार से है अणजुमन तमाम, ठूठा हुआ है आतिशे दिल से आज गुल चमन तमाम। कभी उर्दू का शेर पढ़ते हैं, कभी अंग्रेज़ी, बात कहीं है अब जा कहीं रही है। देखो तो उसके चश्मे की यार की वो वाली इस जगह पे, उधर जाके बेहोश हो गई वो अणजुमन तमाम। बात ये है, आई एम 45+, मस्टैश ब्लैक, हेयर ब्लैक, स्किन पिंक एंड वाइट। खान के लुक्स की अगर टक्कर की बात की जाए तो आप बताओ और कौन है? तो फिर तो आप खान साहब की तरफ अपने आप को हैंडसम भी समझते होंगे। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, लोगों से पूछें आप। ओके, और क्या अंदर आपके अंदर कौन सी खासियत है जो खान साहब वाली है जिसकी वजह से आप हो सकते हैं? ऑडियंस को कैसे मोटिवेट करना है। ओके, लोग अगर सुकून से बैठे हैं, उन्हें लग रहा है ज़िंदगी ठीक है, निज़ाम ठीक है, उनको उस निज़ाम में से कीड़े निकाल के बताना है। ये आपके अंदर एक और खासियत? ये एक और है कि मैं मज़ीद उसमें से कीड़े निकाल लेता हूँ, जो किसी को नहीं दिखता वो मुझे दिख रहा होता है। माशाल्लाह, इस कॉन्फिडेंस को देखकर अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। आमीन। अकेले में बैठ के खुशी तो होती होगी कि आप बिल्कुल खान साहब के बराबर हैं। देखिए, पब्लिकली तो मैं यही कहता हूँ, ये ऊपर वाले की देन है, कुदरत का करिश्मा है। अलबत्ता कभी कभार तन्हाई में बैठा होता हूँ तो थोड़ा बहुत मैं गुरूर कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत। ओके, गुरूर भी करते? देखिए, अब आपकी सामने सिचुएशन है, पाकिस्तान की सियासत का अगर कोई सचिन तेंदुलकर है तो वो इमरान खान है। ओके, और अगर पाकिस्तानी सियासत का कोई विराट कोहली है तो वो मरवत है। आप इसको विराट मरवत भी कर सकते हैं। ये आपने अपना पठान होना, काली मूछें, बाल, सारा कुछ तो जोड़ लिया, लेकिन खान साहब ने सियासत को 22 साल दी। आप तो अभी अभी आए हैं, तो आप एकदम जोड़ के कैसे हो सकते हैं बराबर के? सियासत को कितना टाइम दिया है, टाइम मैटर नहीं करता। टाइमिंग तो उम्र के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, मैटर करता है कंटेंट। ओके, जब मेरा कंटेंट आता है, आपकी सोशल मीडिया की सीलें पट जाती हैं। क्या फट जाती हैं? मैंने कह दिया। ओके, अभी 75 साल पाकिस्तान को बने हुए ये टाइम गुजरा है, सही है। इतने में आपके मुल्क में कितने फेमस डायलॉग हैं, कहाँ से आए हैं ये जुमके। ओके, मौले नू मौला नहीं मारदा थे मौला नहीं मारदा। वो और बात है कि मौला किसी से उधार लेके मर जाता है। ठीक है। जदों तू अपनी टूटी हुई लत दे नल छलेगा ते तेरे फेरा विचों खट 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 दी नहीं मर वत 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 दी आवाज़ आएगी। ओके, ये आपकी फिल्मी डायलॉग्स थे, ऐसी आपकी ज़िंदगी चल रही थी, अजीब अजीब से ड्रामे वायरल हो रही थी। ठीक है, फिर एक बंदा आया और उसने बोला, प्रोग्राम तू बढ़ गया। और ये आपका फ़ख्र है क्या आपने? जी, और अभी मैं आपके शो के वसाखत से ये चीज़ भी ऐलान करूं कि अनकरीब मेरा एक नया डायलॉग भी मार्केट में आने वाला है। अच्छा, वो क्या है? उखाड़ के रख दो। ये क्या किया था? ये उखाड़ने में आएगा ना, मतलब ऐसे क्या उखाड़ा है, उखाड़ के रख दो। आप करो थोड़ा सा खड़च। आपका खड़च जो है इंतहाई लुढ़च गुंड है, मेहरबानी करो इसको उसमें खजूर के साथ साथ 2 पिस्ते भी डाल लेना, उससे टेंग हो जाएगा। चलिए, आप लड़च गुंड तो नहीं बता रहे, मुझे टिन का बता दें। टिन क्या है? शुरू में बताया है, टेंग पश्तो ज़बान का वर्ड है, इसे कहते हैं मजबूत। लुढ़च गुंड बलूची ज़बान का वर्ड है। इसके सबसे करीबी वो खिलौना है जो लाहौर में बच्चे खेलते हैं, टक 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 टक। अच्छा, ये बताइएगा कि एक और राय है कि जो आपका फेमस डायलॉग है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो बढ़ने से पहले सुना है आपकी अच्छी खासी कुटाई हुई थी। ये मन घड़त बातें हैं, जिसने जैसे देखा वैसा बोला। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोला हाथी जो है वो पूंछ होता है, किसी ने कुछ पकड़ा तो बोला हाथी ऐसा होता है। ऐसे नहीं है, बराबर का मैच था। ओके, अंपायर ने कहा कि दोनों प्लेयर अच्छा खेले थे, दोनों की टेक्निक डिफरेंट थी। ओके, उसने अगर मुक्का मारा ना तो मैंने उसके मुक्के पे अपना मुंह मारा कस के।
उसने अगर आगे से घुटना मारा तो मैंने उसके घुटने में अपना पेट मारा। फिर वो उछल के आया, उसने अपनी लात मारी तो मैंने उसकी लात के ऊपर मरवत मारी, वो दूर जाके गिरा। वो दूर जाके गिरा? मैं दूर जाके गिरा, मरवत मेरी पड़ी थी उस पर। आखिर में हुआ ये कि वो बेचारा मार रहा था और मैं पिट रहा था, तो वो मारने वाले का फोर्स ज़्यादा लगता है तो वो थक गया। पिटने में मेरा स्टेमिना उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। तो उसके बाद जब अगले दिन आपसे एंकर ने पूछा कि उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा, तो फिर आपने ये जवाब कैसे दिया? फिर मैंने बस कि ये आया जहन में, यूं ही आया, क्योंकि उधर सेट वेट सारी चीज़ें छूट गई थी। जावेद चौधरी भी उठ के भाग गया था कि अब तो जो मामला है गंभीर हो गया है, तो फिर कुछ शूट नहीं हो सका। तो बस फिलबदी मुँह से निकला कि फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। मैंने कहा नहीं भाई, उसके बाद तो प्रोग्राम बढ़ गया। आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आप ये लोगों को कहना चाह रहे थे? मेरा प्रोग्राम बड़ा होता तो मैं आपके शो में गेस्ट बन के नहीं बैठा होता। वो तो खैर अल्लाह ने आपको इज्जत देनी थी। हमारे मुल्क में कोई भी क्लिप, कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो लोगों को तो कहीं भी मेहमान बुला लिए। बैक टू बैक चीज़ें आ रही होती हैं मेरी। लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये सियासी इवेंट पाकिस्तान में हुआ है, अब देखो मरवत क्या बयान देगा। पैक्ट है, नो पेन नो गेन। आप खुश हैं इस शोहरत से? इसमें खुश होना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरवत साहब, एक बात बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक वक्त में आप लोगों के इतने इख्तलाफात थे, वो आप लोगों को यहूदी एजेंट कहते थे और आप लोग मौलाना डीजल कहते थे, तो ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल कैसे हो गए? देखिए, इंसानी तारीख़ में मैं आपको सच बात बताऊं, एक मौलाना रूम थे, उनके और उनसे पहले थे मौलाना शम्स तबरेज़, ठीक है, और फिर इतना लंबा तारीख़ गुज़रता है और फिर आते हैं मौलाना फजलुर रहमान। एक मिनट, ये मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ के साथ आप मौलाना फजलुर रहमान को मिला रहे हैं? जी, मैं देखिए जितनी फसाहत, बलागत, रियाजत, जितनी चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब की शख्सियत में, वो इसका एक पूरा एक मजमा है जी, वो मुझे किसी और आलिम दीन में नहीं दिखता। पाकिस्तान की सियासत में जितने उलमा शरीक हैं उसमें मौलाना उन सब पे ठाप पे आता है। और पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहले इमरान ख़ान है, उसके बाद मौलाना नहीं, इमरान ख़ान को करो, फिर मैं आता हूँ, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर मैं आया और फिर मौलाना साहब आता है। ये इसका तसलसल है। मतलब अब आप लोग मौलाना को इतना रेट करते हैं? और जहाँ तक बात रही डीज़ल की, तो ये बात ठीक है, जब वो डीज़ल था तो डीज़ल पे वो चलता भी कम था और वो धुआं भी बहुत छोड़ता था, तो पीटीआई ने उसको पेट्रोल इंजन पे कन्वर्ट किया है। अभी आप देखो तरमीम के सिलसिले में हफ्ते में एक मुलाकात करने वाला दिन का 10-10 मुलाकातें कर रहा है और पटापट से फैसले हो रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौलाना का अपग्रेड वर्जन है, जो 26वीं आईनी तरमीम में जो उन्होंने रोल प्ले किया है, जी जी जी, तो ये आपने डीजल इंजन से पेट्रोल का इंजन उनमें इंस्टॉल किया? पहले डीजल पे था तो ऐसे करता था, अभी पेट्रोल पे ये एक मिनट, आखिर में क्या है? वो आखिर में रेडिएटर में थोड़ा कचरा आ गया था, लेकिन पेट्रोल पे ये होता है, वो जब एक दफ़ा रवा हो जाएगा, ये देख रहे कितना रवानी है इसमें। थोड़ा सा गाड़ी चलो, क्या बस ये तो होती रहेगा, थोड़ा गाड़ी चलाओ। कैसे चलाऊं? जैसे मैंने चलाया मुझे, चलो कड़ा करके, कड़ा गाड़ी कड़ा है, इंजन स्टार्ट है, अभी रेस देने, मेरा रेडिएटर मसला कर रहा है। बू 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 बू। आपकी जो लुढ़गुंद है ना, वो बहुत ज़्यादा मसले वाला है भाई, मैं इसलिए आपको फोर्स नहीं कर रहा। अलबत्ता तीसरी बात, आप बोला मुझको वो हमें यहूदी एजेंट बोलता था। जी जी जी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो यहूदी एजेंट नहीं है वो इख्तिदार में नहीं है, ऐसे है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ एक पाकिस्तान है जिधर जो यहूदी एजेंट है वो इख्तिदार में नहीं है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि? मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो आपसे दो सवाल मैं करता हूँ। पहला सवाल, जी, जो यहूदी एजेंट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इख्तिदार में है? जी जी है।
और अगर आप मौलाना के नारे को सही मानते हैं कि ये लोग हमारे वाले यहूदी एजेंट हैं, तो क्या वो पाकिस्तान में इख्तिदार में है? नहीं। तो फिर वो शुरू वाला बात ठीक हो गया कि नून लीग में वाकई दम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कभी आप पीटीआई की तरफ से खेलना शुरू कर देते हैं, कभी नून लीग। आज आप अब आपका कहीं ये प्लान तो नहीं है कि अब आप पार्टी शिफ्ट कर लेंगे? एक ज़माना था कैसर साहब कि राइट हैंड बैट्समैन सिर्फ राइट हैंड से शॉट मारता था और लेफ्ट वाला सिर्फ लेफ्ट से मारता है। अभी आपने देखा है वो जो ये दिलशांत स्कूप है, दिलशांत स्कूप आपको पता है? नहीं। लेफ्ट हो राइट हो, गेंद आए दोनों टांगे खोलो, बल्ला यूं रख के विकेट कीपर के ऊपर से चक्का मारो, उसको द दिल स्कूप कहते हैं। ओके, तो आना चाहिए। मैटर क्या करता है, विकेट नहीं गिरे और आप क्रीज पे खड़ा रहो। तो इसका मतलब आप किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं कि आपने पीएमएलएन को ज्वाइन कर लिया? अगर मेरे उसूलों से उनके उसूल मिल गए और मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, मुराद शहीद और ये अपना ये गंडे पूरे और ये गोहर की तरह, तो मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, पीपी में जा सकता हूँ, पीटीआई में, ये एमक्यूएम में, नून में, किसी भी जमात में मैं जा सकता हूँ। और आपके उसूल क्या हैं? मेरा उसूल यही है कि भाई आप कोई भी चीज़ मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान अपना बोले, जो पाकिस्तान है वो अपना कड़क हो के एक जगह टिंग हो के मुल्क कड़ा हो, ऐसे नहीं कॉम्प्रोमाइज़। एक पून आता है मुशर्रफ लेट जाता है, ये कौन सा तरीका है? नहीं, अभी आप पाकिस्तान से ऊपर लीडर को कर रहे थे, अभी आप उसूल में पाकिस्तान को ऊपर कर रहे हैं। आप किसी एक जगह रुकें तो मैं जब पाकिस्तान से ऊपर लीडर को कर रहा हूँ तो तब मैं अपने पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं अपने उसूलों से मैच करके, उसूल तो मरवत के अपने हैं, मेरी अपनी मरवत है ना। वाकई मुझे लगता है कि आपकी अपनी मरवत है। हाँ। मरवत साहब, ये एक बात बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्या ये पीटीआई का स्टांस है या ये उनका अपना है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? क्या आप उसको भी डिफेंड करेंगे, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं? देखिए, वो जिस तरह की गुफ्तगू करे उसको तो कोई गधा ही खड़ा होकर डिफेंड करेगा, गलत तो गलत होता है। ओके। ठीक है। और जो उसकी गुफ्तगू में लहजा और उसकी कैफियत है, वो लगता है कि स्टैंड जो है वो उसका अपना स्टैंड है। नहीं, मैं स्टांस कह रहा हूँ, स्टैंड नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि उसका जो स्टैंड है वो उसको अपना है, और उसको किसी गलत जगह पे वो चला गया है जो उसको तकलीफ़ दे रहे, तो बेचारा मचलता है, इधर बोलता है उधर बोलता है, एक जगह टिक के कहीं पे बात नहीं कर रहा है। हमेशा वो बयान देगा जब चल रहा होता है, वाक कर रहा होता है। तो ये मुस्तकिल एक प्रोसेस में है जो उसके लिए काफ़ी पेनफुल बनता जा रहा है। ये बताइएगा कि ये जब धरने वाला ये अभी वाक़या हुआ, जी जी, तो वो कैसे गायब कैसे हुआ? आप तो चूँकि पार्टी के एक अहम रुकन है, तो वो बात ये है कि गंडापुरा जो है वो बेचारा शुरू से ही ना शहद का बड़ा एडिक्ट है, उसको शहद पीने का बहुत बुरी बीमारी है। ओके। शहद की मक्खी भी नहीं पड़ती शहद को ऐसे, जैसे गंडापुरा जो है वो शहद को पड़ जाता है। डॉक्टरों ने उसका शहद बंद किया हुआ है कि आप ऊपर का शहद नहीं पी सकते। तो ऊपर का शहद, ऊपर जो शहद होता है वो नहीं पी सकते, नीचे का तो शहद थोड़ा गाढ़ा होता है ना। ठीक है। तो पतला जो ऊपर का है वो नहीं पी सकते, तो उस वजह से उसका तबीयत थोड़ा रिजिड हो गया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहता है। अच्छा। अभी वो इतना लंबा मतखारी करने के बाद में जब इस्लामाबाद पहुंचा तो एक कोई काला डाला आया, उसने शीशा उतार के ऐसे शहद का बोतल हिला के दिखाया, उसके बेचारे का मुंह में पानी आ गया, वो उसको लेके चले गए। उधर तो उसको पूरे शहद का ड्रम पिला दिए। ओके, फिर क्या हुआ? वो ड्रम पीने के बाद में क्या होना था बेचारा, जब ज़्यादा मीठा खा लो तो तबीयत थोड़ी सी आपकी अब हो जाती हो, माहौल में हो जाती हो। ये शहद खाने वाला है, पीने वाला? आज तक इंसान ने तारीख़ में शहद को पिया ही है। केसर साहब, आप शहद के नाम पे क्या खा रहे हैं? नहीं, कभी कभार शहद चाटते भी हैं ना, तो मैं तब चाटा है ना, चखा तो नहीं है ना, चाटा पी लिया, काया नहीं है। ठीक है। जब फिर हो गया, ड्रम भर के उसको शहद पिला दिया, वो बेचारा बिल्कुल ही ऑफ हो गया, उसको डिग्गी में डाला, गाड़ी चला दिया। अगली सुबह जब गाड़ी रुकी तो पता चला वो केपी के असेंबली के बाहर गाड़ी पहुंची थी, वो उधर निकला है और वो सबके साथ था।
लेकिन बात सुनिए, ये जो गंडापुर साहब हैं, ये जिस तरह के बयानात दे रहे होते हैं, एक तरफ ये मरीम नवाज़ के बारे में कह रहे हैं कि खूबसूरत तो है, एक तरफ गरीदा के बारे में कह रहे हैं, मतलब ये गुफ्तगू किसी भी नेशनल टेलीविज़न पे खड़े होकर किसी जगह पे बात करना, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखो, जो बंदा बयान दे रहा है, वो जो बयान उसके मुंह से निकल रहा है, उससे उस बयान से पहले उसकी कैफियत को समझो। ओके। गांडा पूरे को समझने के लिए पहले एक गांडे गोले को समझना ज़रूरी है। गोला गंडा? हाँ, गांडा गोला, गोला गांडा एक ही बात है। वो पिसी हुई बर्फ़ होती है, बर्फ़ को गोल किया जाता है, ग्लास में भर के कलर डालते हैं, फिर उसमें कस के एक डंडा डाला जाता है, डंडा निकलता है तो गंडा सीधा रहता है। गोला गंडा? हाँ, गंडा सीधा रहता है। अभी जैसे गंडे में से डंडा आप निकाल दोगे तो फिर वो जो गोला है वो इधर उधर होने लगता है। सही है। तो इस गांडे पूरे में से डंडा निकला हुआ है। ये जब इस्लामाबाद आता है तो डंडा तुना जाता है, ये ठीक हो जाता है। वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत एक पेज पे आ गई है, मामलात सेट हैं, ठीक है। थोड़ा दूर रहता है डंडे से तो फिर इधर उधर हो जाता है। तो उस गोले गंडे में डंडा कौन तुनता है? पाकिस्तान में डंडा किसके पास है भाई? जिसके पास डंडा है वो ही डंडा तुनता है। हमारे पास तो पार्टी का झंडा है। ओके। आपके पास यूट्यूब चैनल है, डंडा किसके पास है? तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गंडापुर साहब भी विकेट की दोनों तरफ से खेलते हैं? सारे गोहर, गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे विकेट के 2, 3, 4 तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन सबसे जो बकवास खेल रहे हैं इसमें वो ये सलमान अकरम राजा है। सलमान अकरम राजा से आपको इतना इख्तलाफ क्यों है? उन्होंने आपकी जगह ली है, वकील हैं इस वजह से? वकील तो इस मुल्क में और भी बहुत सारे हैं। अली अहमद कुर्द साहब से ज़्यादा जोशीला वकील कोई पाकिस्तान में नहीं आया आज तक। ठीक है, ठीक है। तो उस पे बात नहीं है, बात है मेरिट पे। हम जिस जमात में हैं, आप ये समझो कि एक वैकेंसी है जिसके ऊपर एक आर्टिस्ट ने आना है, तो आर्टिस्ट के क्राइटेरिया पे मैं भी हूँ और वो भी है। मसला ये है, कम बखत मारा वो पीछे से आर्टिस्ट ट्रेनिंग चीज़ें स्क्रिप्ट ये सीख के आया हुआ है। मरवत साहब एक बात बताइएगा, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप सलमान अकरम राजा से बहुत दुखी हैं कि उन्होंने आपकी जगह ली है, और अब खान साहब या सबसे ज़्यादा बयानात सलमान अकरम राजा साहब के आते हैं। आपको उनसे मसला है क्या, मतलब या ऐसी क्या कमी है जो आप उन जैसे नहीं हो सकते? मेरे को उसके जैसा होने का शौक़ भी नहीं है, पहली बात। ठीक है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। ये जो सलमान अकरम राजा है, इसका आप ओलिया देखें। ये बुढ़ी औरतों के जब बाल जड़ने लगते हैं तो वो बेबी कटिंग करवा लेती हैं, मोटे चश्मे लगा के, छोटे टुल्लू की मालिक टांग पे टांग रख के ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन सा के कहने को मतलब, तुम्हें क्या पता खान के कहने का मतलब क्या है? ये बिल्कुल जहर लगता है मुझे। ये जहाँ जाता है इसके, इस जैसे बंदे का ड्रामा या कोई चीज़ आए तो कौन देखेगा यार? नहीं वो ठीक है, लेकिन आपकी मैं तकलीफ़ और वो पेन समझ रहा हूँ। आपको ये लग रहा है कि वो आपकी फ़ैन फॉलोइंग खा मुझे तकलीफ़ और पेन जो है वो मेरिट के कॉम्प्रोमाइज़ होने पे है। कैसर साहब, आप इस बात को समझिए। कौन सा मेरिट? एज अ परफॉर्मर, एज अ एक्टर, जो टैलेंट होता है, जो बंदे में पोटेंशियल होता है, सलमान अकरम राजा में कुछ नहीं है। ये डान कार्डलेस के जूतों पे लगाने वाली जेल बालों में लगा के बाल पीछे कर लेता है। ठीक है, सलमान इकबाल के सामने जाता है कि मैंने ड्रामा लिखा था, ये किया था, वो किया था। वो उससे क्या हो जाता है? आप लोगों ने सच में सियासत को एक एक्टिंग और परफॉर्मेंस और मॉडलिंग ही समझ लिया है? दुनिया में यही हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो आया है, ये परफॉर्मेंस की बेस पे आया है। मतलब वो पॉलिटिशियन नहीं है? वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप कौन सा बिजनेस करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन सा बिजनेस नहीं करता। उसने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, उसके पास रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी स्टॉक मार्केट में इतने स्टेक्स लगे हुए हैं। नहीं, वैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रोफाइल रही है बिजनेस के अलावा? डोनाल्ड ट्रंप जिस एंटरटेनमेंट मीडियम से बिलोंग करता है, जिसमें इन्वेस्ट करता है, उसका एनुअल टर्न ओवर जो है वो $500 मिलियन है। नहीं, ये किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं? ये वो बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि अक्सर आप उस एंटरटेनमेंट की चीज़ को देख रहे होते हैं तो किसी के आने पे आप फ़ौरन फ़ोन छुपा लेते हैं, या किसी दोस्त को हंसते हुए बोलते हैं, मड़ा ये देखो तुम्हारा याद आ गया। अच्छा, आप पॉर्न इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैंने तो नाम नहीं लिया है। आप पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं, किसकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उससे बिलोंग करता है और उसके पास इतना पैसा है, उसके पास वो शख्सियत है
कि वो आना चाहे तो आ सकता है। जस्टिन ट्रूडो क्या है कनाडा का? जस्टिन ट्रूडो बयान देने की वजह से आता है। ये नरेंद्र मोदी का बच्चा ये क्या है? मुसलमानों के हल्के में खड़ा होता तो बोलते हैं मुझसे बड़ा मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियनों में जाता तो बोलते हैं मुझसे बड़ा क्रिश्चियन नहीं है, हिंदुओं में जाते हैं बोलते हैं मेरे से बड़ा हिंदू नहीं है, इससे बड़ा कोई मुनाफिक का बच्चा नहीं है। तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो अब एंटरटेनमेंट पे और सिर्फ एक्टिंग परफॉर्मेंस पर है? परफॉर्मेंस पे है, एग्जैक्टली आप सही है। जो अच्छा परफॉर्मर है वो अगला लीडर है। तो फिर आपको सलमान अकरम राजा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी किधर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, किधर अच्छा परफॉर्म? इसका चश्मा तो देखो आप ही। ये जो किसी वो जो क्या कहते हैं ब्लाउज का जो ओवरलॉक लगाने वाला कारीगर होता है वो ऐसे चश्मे लगा के बैठा होता है कि यहाँ पे आएगा केप तो मैं इधर से डालूं टक करके निकाला। ये कढ़ाई के अड्डे पे बैठे कार शॉप का जो काम कर रहे होते हैं ऐसे तो इसका शक्ल है यार। कोई पर्सनैलिटी भी होती है। साकिब समीर का कितना बड़ा नाक है, सही बात है, लेकिन जानदार एक्टर है यार। नैयर एजाज से बड़ा नाक इंसान का तारीख में किसी का नहीं है। एक्टर और आवाज़ तो देखो यार, रंग थोड़ा काला है उनका लेकिन परफॉर्मेंस से जान डालते हैं। ना मुंह है, ना शक्ल है, ना परफॉर्मेंस है। इसको तो मेरे सामने कभी, मैं तो कह रहा हूँ इससे मेरा बातों का तो मुकाबला करो ही नहीं। इसको बोलो मेरे साथ दो हाथ वाला मुकाबला करे, मैं इसको बताऊंगा कि रिंग में खड़े होकर मरवत कैसे की जाती है। आपको सलमान अकरम राजा से इख्तलाफ कि वो भी वकील हैं आप भी वकील हैं इस वजह से ही, या वो इमरान खान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं या ज़्यादा? मैंने पीछे गुफ्तगू फारसी में की थी, अब मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ। मुझे इससे मसला नहीं है। नहीं, आप कभी ब्लाउज में जा रहे हैं, कभी उनकी जेल पे बात कर रहे हैं, कभी इस पे बात कर रहे हैं। सॉरी माजरत। मुझे मसला किस चीज़ से हो रहा है? एक बंदा है उसको एक ओहदे पे डाला जाता है, इस ओहदे की एक मेरिट है, एक रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसको मीट नहीं कर रहा उसको वहाँ क्यों डाला जा रहा है? देखें, उनको इसलिए डाला जा रहा है कि वो एक सीरियस गुफ्तगू करते हैं और आपने यहाँ एक सिटकॉम बनाया हुआ है। तो अभी आप ही ने अपने मुंह से पश्तो में बोला था कि लीडर वो होगा जो परफॉर्मर होगा, सीरियस गुफ्तगू वाला परफॉर्मर नहीं हो सकता। अभी हमें लंबी लंबी तकरीरें नहीं चाहिए। अभी हमें चाहिए लीडर आया, खड़ा हुआ, उसने एक्शन किया, ये होगा ये होगा ये होगा। यह ट्रंप ने आते ही बोला है इसराइल अगर ईरान से लड़ेगा तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, टिकर निकाला है मुंह से, तो टिकर निकाला है तो वो लीडर है। तो आपको लगता है आप ज़्यादा बेहतर टिकर निकालते हैं? आप अपने दिल पे याद रख के बताओ, टिकर आजकल निकाल कौन रहा है पॉलिटिक्स में? शेर अब्दुल मरवत। शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। चलें, अगर आपको अपने टिकर निकालने पे, अपने ये जो स्लोगन है प्रोग्राम तो बढ़ गया, इस पे अगर आपको इतना फ़ख्र है तो आप प्रॉपर करियर एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आ जाते? कहीं ऑडिशन क्यों नहीं दे देते? मैंने शुरू में ये ऑडिशन से शुरुआत की थी। अब्दुल्ला खादवानी, मोहम्मद रेद, सलमान इकबाल, एयरवाई, जियो, 92, TV1, ये वो सारा जगह पे मैंने जाके ऑडिशन दिया। वो मुझे बोलते बहुत अच्छा है, कोई चौकीदार का रोल होगा तो आपको बुलाएंगे, कोई ड्राइवर का रोल होगा तो आपको बुलाएंगे, कोई मालिक का रोल होगा तो आपको बुलाएंगे। तो आप कौन सा रोल देख रहे थे अपने लिए? तो ये एक ही तरह के रोल क्यों देख रहे हैं? ये नेपोटिज्म किस बात का है? मैंने कहा ये तो मुझे एक छोटा सा, उसमें मैं तो कैरेक्टर एक्टर बनना चाहता था। कैरेक्टर एक्टर लाइक किस तरह के कैरेक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो काम मिलता है, इरफान खान मरूम को जो काम मिला करता था। आपको ये लगता है कि आप इस पाए के एक्टर हैं? मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं हीरो नहीं बनना चाहता, कैरेक्टर एक्टिंग वाली चीज़ें मुझे दो, मैं परफॉर्म करके दिखाऊँ। फिर इन लोगों ने जब मुझे ब्रेक नहीं दिया, मैंने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया। अभी मेरा टिकटॉक का व्यूज़ इनका ड्रामा का व्यूज़ से ज़्यादा होता है। अभी मुझे फिर कॉल करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कॉल करके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े डीट के बच्चे हैं, कहते हैं आपकी टिकटॉक देखी बहुत अच्छी थी, आ जाओ चौकीदार का रोल है। मैंने तो खान से कहा है पहले पार्लियामान को ठीक करते हैं फिर ड्रामा इंडस्ट्री को ठीक करेंगे। कैसे? आपके जहन में कोई प्लान है कि ड्रामा इंडस्ट्री को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, ड्रामा इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो कहानियाँ हैं उसको ठीक करना होगा। कहानियों को ठीक करने से पहले आपको राइटरों का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। ये खलील और रहमान कमर जैसे लोग जो बकवासें करते रहते हैं, जो मुंह में आया मैं लिख देता हूँ, मैंने नून लिखा है तो नून पढ़ेंगे, तेरे पुप्पे के नौकर हैं। अभी जब बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसके कैरेक्टर कपलों में जो चीज़ आ रही है वो होगी। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर तीनों का मिल के बनता है। ये आपस में जो ईट कुत्ता है ये ख़त्म करवाना है। जो जिसका है वो उसका है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। शुक्रिया। टिकटॉक आप अलग बनाते हैं, पॉलिटिक्स आप अलग करते हैं,
मीडिया को आप अलग से ही करना चाहते हैं, फिर ये जब आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप गिरफ्तार कैसे हो जाते हैं? मतलब आपको तो भाग जाना चाहिए। मतलब मेरा प्रेम कटा है, अभी आपने यूं किया, मेरा प्रेम कटा है। अब ठीक है। हाँ, मेरे प्रेम नहीं कटे। जितनी दफ़ा मुझे गिरफ्तार किया है, ये बुज़दिल के बच्चों ने मुझे पीछे से गिरफ्तार किया। अच्छा, आगे से नहीं किया? आगे से कभी गिरफ्तार नहीं किया। एक रात में इशारे दस्तूर पे अकेले वॉक कर रहा था। ओके। मेरे सामने से एक लैंड क्रूज़र आई, एक पीछे से लैंड क्रूज़र आई, और दोनों एक साथ मेरी तरफ चलना शुरू हो गई। मैंने सिगरेट फेंकी, पाँव जमाए, सामने लैंड क्रूज़र की आंखों में आंखें डाल दी। लैंड क्रूज़र मेरे करीब आई, ये मड़ा, मैंने उसके बोनट पे डज करके मुक्का मारा है। लैंड क्रूज़र उछल के पीछे वाली लैंड क्रूज़र पे गिरी, दोनों का सैंडविच बन गया। नहीं, ये हुआ है या आपकी किसी फिल्म का सीन होता है? मना ये भी हुआ है। और उसके बाद तो सुनो, एक सुबह सुबह मैं जीटी रोड पे अपनी गाड़ी में जा रहा था, मेरे सामने टैंक आ गया। टैंक आ गया? टैंक आ गया, उसने अपना गोला लोड किया, ढक्कन से निकला, बोला गिरफ्तारी दो वरना हम गोला मारेंगे। मैंने कहा तेरा तो मैं अभी आके गोला मारता हूँ। मैंने सिगरेट फेंकी, गया, टैंक का जो नाली था उसमें मुंह डाल के जो पूंख मारा है, छतरी की तरह टैंक खुल गया पूरा। सर थोड़ा सा मुनासिब कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हम नए शो करते हैं, लोग हमें गालियाँ देंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आप सोचोगे कि ये खबरों में तो कहीं नहीं आई। हाँ, मैं यही मतलब ये कहाँ हुआ, कब हुआ? ये जीटी रोड पर टैंक कैसे आ गया और उसके नाले में फूंक मारी और छतरी की तरह वो खुल गया। हाँ, ये सारा आपको मिलेगा। आप इसके लिए न्यूज़ नहीं देखो, आप इसके लिए मार्वल की सीरीज़ देखो, उधर सारा यही चल रहा है। वो तो कम बखत मार्वल इसलिए कहते हैं कि वो अंग्रेज़ है तो वो मार्वल कहता है, वो कहना मारवत चाहता है। अच्छा, ये जो मार्वल है ये भी मारवत है? और क्या है ये बता दें, आप एक्चुअली मारवत हैं या मरवत हैं? मैं जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा हूँ। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं मरवत चाहता हूँ तो मैं मरवत हूँ। लेकिन ये जो लोग भी मरवत कास्ट के साथ रिलेट करते हैं उनको ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। वो अंधे के बच्चे नहीं, उन्हें पता है बात किसने शुरू की। उन्हें जब बात बुरी लगेगी, जिसने शुरू की होगी वो उसी से बदला लेंगे। लेकिन नाम तो आपका मरवत है ना? मैं तो मरवत कह रहा हूँ, मैं मरवत तो नहीं कह रहा। तो मैं भी मरवत कह रहा हूँ, मेरा नाम मरवत है। इससे पहले जब आपने गलत गुफ्तगू करते हैं, जब आपने बोला मैराडोना, तो मैराडोना में क्या मसला है? अर्जेंटाइन का इतना बड़ा फुटबॉलर है मैराडोना। लेकिन जब आप उसके साथ इशारा करते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस वाली वीडियो पे कमेंट्स बंद कर देना, हम सारे कमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं आज बैठ के। मैराडोना उसमें बोलते है तू बड़ा भाग रहा है, बड़ा रोनाल्डो का बच्चा है। हाँ, तो रोनाल्डो बोल दिया उसको, साथ में हाथ भी ऐसे कर दिया। इसमें क्या मसला है? आप दोबारा बोले मैराडोना आप कैसे बोलते हैं? भाई मैराडोना करता है। आपको पता है कि जो आपकी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर आप जाहिल अजीम बने थे, उस पर लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। मैं नहीं पता क्या बना था, मैं मरवत हूँ, मैं आज इधर बैठा हूँ। लियाकत अली ख़ान मरहूम पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनका मुक्का ही मशहूर है। ठीक है। और कराची में भी एक जमात है जिसका मुक्का मशहूर है। तो अगर मैं जोश खिताबत में मुक्का उठा रहा हूँ तो ये कोई वाहियात बात नहीं है। और मुक्के के साथ में मैराडोना कह रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। आपको ये देख के ख्यालात गंदे आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा सर, आपकी ना एक इंतहाई मादरत के साथ आपकी एक वो ड्रामेबाज सी एक वीडियो है जिस पे लोग कमेंट करते हैं कि आप यूं करके शर्ट उठाई हुई और आप कह रहे हैं कि ये शर्ट फटी हुई है और शर्ट पे बात कर रहे हैं, वो क्या माजरा था थोड़ा सा? वो मुझे कि एहलकार जो है वो पकड़ने आया हो तो बोलता है आपको गिरफ़्तार किया, हमारे साथ चलो। मैंने कहा सब्र कर जाओ, मैं अभी ज़रा कपड़े बदल लूँ फिर चलो। उसने मेरी शर्ट इधर से पकड़ा, बोला चलो। तो मैंने भी उसका शर्ट पकड़ के डर पाड़ दिया। ये आपकी जैसा बटन वाला शर्ट है, इसको जब पाड़ा तो ये डर हुआ। एक मिनट, बटन वाली शर्ट में डर की आवाज़? डर की आवाज़, एक एक करके बटन टूट रहा है, डक टक 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 टक। तो मैं आपको पास फॉरवर्ड में सुना रहा हूँ, डर। अगर उसने टी शर्ट पहनी होती तो आवाज़ आती ओके, और अगर उसने कुर्ता पहना होता तो आवाज़ आती।
और अगर कुछ ना पहना हो तो फिर क्या आवाज़ आती? तो फिर पाड़ने के लिए मुझे लगता है मरवट को करवट बदलनी पड़ती है। ये अब आपको लग रहा है ये भी गलत गुफ्तगू नहीं है, इसको भी मैं सही समझूं? ये बिल्कुल सही गुफ्तगू है। शर्ट पाड़नी है, जी ठीक है। और आपने क्या बोला कि शर्ट नहीं पहनी तो क्या? मैंने कहा अगर शर्ट नहीं होगी तो फिर कैसे आवाज़ आएगी? आवाज़ आएगी। हाँ शर्ट क्या करना था? शर्ट को पाड़ना था। जी। अब आप कह रहे हो एक बंदा है उसने कुछ नहीं पहना, तो मैं उसके साथ क्या करूं? हाँ फाड़ें। हाँ आपने बोला ना पाड़ें। लेकिन मेरा मतलब था सर फाड़ें। हाँ तो तो सर नंगा क्यों किया है? पिछले तीनों एपिसोड में उसका सर नंगा ही था। जब वो बटन वाला शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, कुर्ता पहना है, सर उसका नंगा ही था। सर आप लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आप लोगों को जो वोट पड़ा है उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, तो 26वीं आईनी तरमीम को आप लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखिए जो आईनी तरमीम आ रही थी, इस तरमीम से मसला नहीं था, इसके कंटेंट से मसला नहीं था। मसला था पारम 47 पे बनने वाली उस गवर्नमेंट से जो ये तरमीम लेके आ रही थी। सर आप एक मरतबा आज समझा दें हमारी आवाम को कि ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आप लोगों का वर्जन क्या है, कि ये क्या फ़र्क है? आपसे सच्ची बात बताऊं भाई, ये 45 और 47 का तो हमें भी नहीं पता। मैं खुद इलेक्शन कमीशन ऑफिस गया कि इसको समझ लूँ, इस पर टिक ठाक बनाऊँ। अच्छा मैंने कहा भाई मेहरबानी करें ये पारम 45 पारम 47 समझा दें। तो उसने बोला इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पाम 46 को समझो। अच्छा एक मिनट, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तो मैंने भी सुना है, फॉर्म 46 भी है कोई? जी इस दोनों के बीच में पाम 46 भी है। ओके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वो बंदा आया, उसने मुझे पाम 46 दिया और वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। अच्छा। उसके ऊपर क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ था, राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर, योर फादर नेम, CNIC, कॉन्टेक्ट नंबर, हाउस एड्रेस। ये लिख के आप पर्ची देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को, ऑफिसर जाके इसी डब्बे में डालता है, डब्बे को घुमाया जाएगा, फिर एक पर्ची निकलेगी कुरान अदाजी के बाद। अगर उसमें आपका नाम आ गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कॉल आएगी और आपको बताएंगे पाम 47 का मतलब क्या है, पाम 45 का मतलब क्या है। तो फिर आपको कॉल आई? नहीं, मैं इस मामले में थोड़ा अनलकी निकला। मैं आई वॉज नॉट दी सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो अब आपको आज की तारीख में फॉर्म 45, 46 और 47 किसी का मकसद नहीं मालूम? जितने बोल रहे हैं उनको भी कख नहीं पता। उनको उनका लीडरशिप ने बोला तुम 45 वाले ऊपर डाल दो, उसने बोला वो तुम 47 वाले ऊपर डाल दो। 47 वाले 45 वालों से ज़्यादा तगड़े निकले, बात ख़त्म हो गया। आखिरी बात ये बताइएगा कि आप तो चूँकि खान साहब से कनेक्टेड, जी खान साहब से ज़रा ये ब्लूटूथ के ज़रिए पूछ के बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो आ गया और ये ईद आने वाली है, इस रमज़ान के बाद खान साहब बाहर होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बाद बाहर होंगे, ज़रा पूछ के बताएं कि खान साहब कब बाहर आएंगे? इस पर आप चाहते हो कि मैं खान साहब से उनका स्टांस लूँ? जी जी। कि ट्रंप के आने के बाद आज़ादी का क्या है? मैं भी जानना चाहता हूँ और ये जो हमारी नए शो की ऑडियंस है वो भी जानना चाहती है। कॉल जा रही? नहीं, सोच रहा हूँ। नहीं, आप डायरेक्ट पूछ के बताएं ना। पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप, मेरा आवाज़ आ रहा है? क्या हुआ? बंद हो गया। सर ये तो आप लोगों का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो इसीलिए तो कोई भी जब अडियाला जेल से बाहर आता आके कोई भी बयान देता है तो लोगों को यकीन नहीं आता कि खान साहब क्या कह रहे हैं। अभी आपकी ब्लूटूथ डिवाइस बंद हो गई तो अब मेरी राय आपके लिए मोतबर हो जाएगी जी, और डिवाइस खुद खान साहब ने उधर से बंद कर दिया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद में कोई ख़ासी चीज़ नहीं होने वाली। 2-3 मेन इवेंट्स हैं जो होंगे। ठीक है। रमज़ान आएगा, ओके, ट्रंप के आने के बाद छोटी ईद आएगी, वेरी गुड,
और इसके बाद 2 महीने का एक गैप है आपका। इसमें हालात और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और इंशाअल्लाह बकरा ईद आएगी। वो तो ठीक है, उसके बाद खान कब बाहर आएगा? रमज़ान, छोटा ईद, बकरा ईद, जी जी, इससे पहले हाँ न्यू ईयर आएगा, ओके। फिर वैलेंटाइंस डे आएगा। सर खान कब आएगा बाहर? न्यू ईयर आएगा, वैलेंटाइन आएगा, रमज़ान आएगा, छोटा ईद आएगा, बकरा ईद आएगा, सफ़र आएगा, मुहर्रम आएगा। एक मरतबा सब कुछ आ जाए उसके बाद ये बता दें खान कब आएगा? अच्छा, बाहर किसने आना है? खान ने। तो भाई आप खान से पूछो, मेरा बस हुआ, ठीक है ना। मैं अंदर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कभी बाहर आना है, कभी नहीं आना है। खान साहब का मामला खान साहब से पूछने हैं आप। आपने अपने टिकटॉक पेज के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारी नए शो के ऑडियंस के लिए, चूँकि आप एक अच्छे एंटरटेनर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो एक पैगाम दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखें कि आप जिस तरह से चीज़ें और हालात और जज्बात और वाक़यात बदल रहे हैं, तो इस अदला बदली में कहीं ये ना हो कि पूरा का पूरा निज़ाम अचानक से बदल जाए और आपको पता ना चले और फिर आप लोग भी बोलो कि पूरे मुल्क का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसा ना हो। इससे पहले कि कोई आपको बताए क्या करना है, आप ख़ुद उस सिस्टम में मौजूद उस मसले को उकाड़ के फेंक दो। अस्सलाम वालेकुम। सो ख़वातीन हज़रात, ये था आज नए शो का एक एपिसोड। हमारा मुल्क, हमारी सियासत और हमारी इंटरटेनमेंट, यही सब कुछ है। अपने होस्ट कैसर अली को इजाज़त दीजिए अगले शो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।